हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों, आज हम क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस की मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। मतलब मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 9। इसके क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 ऐसे कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। तो देखो, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर कोई टॉपिक तो है नहीं जिसका मैं रिविजन करवा पाऊँ, है ना। तो इसमें मिक्स मिलेगा सब कुछ। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। इसी को देखते हैं, इसी की स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करते हैं। इसमें बोला है सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटू ई रेस टू पावर एक्स बाई वाई डॉट डी एक्स बराबर x इंटू ई रेस टू पावर एक्स बाई वाई प्लस वाई स्क्वायर डॉट डी वाई, ऐसा यहाँ पर दे रखा है। देखो दोस्तों, यहाँ पे एक्स बाई वाई का जिक्र किया जा रहा है ना। तो आपको ऐसा देख के हो सकता है कि याद इसकी आए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने देखा होगा कई जगह बनता है y बाई एक्स और कई बार कई क्वेश्चंस में बनता है x बाई वाई। तो जब भी y बाई एक्स बनता है ना, उसके साथ में इसका पार्टनर dy बाई डी एक्स भी बनता है। और जब x बाई वाई बनता है तो इसके साथ dx बाई डी वाई ये भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, फिर हम y बाई एक्स को v मान लेते हैं, x बाई वाई को भी v मान लेते हैं और फिर आगे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये कब होता है? जब होमोजीनियस हो तब। अभी यहाँ पर मेरे को लग नहीं रहा कि ये होमोजीनियस है। तो एट द फर्स्ट साइट मेरे को लगा कि ये ना एक क्वेश्चन गलत है। जैसे यहाँ पर क्या है कि वाई स्क्वायर आ गया, मेरे को कैसा लगा, यहाँ पर वाई की पावर 1 है, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, लेकिन वाई की पावर 2 है, तो मेरे को लगा मिस्टेक है। लेकिन फिर इसको सोल्व करके देखा कि भाई चलो इसको ऐसे ही सोल्व करके देखते हैं, अगर मिस्टेक सही करेंगे तो हो ही जाएगा ना। यहाँ पे वाई मान के चलेंगे तो हो ही जाएगा, फिर होमोजीनियस ही हो जाएगा, क्योंकि पावर सबकी सेम, मतलब होमोजीनियस मतलब सेम तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वैसे हो जाएगा। लेकिन अगर हम वाई स्क्वायर लेके चले तो ये क्वेश्चन सही है ना, क्वेश्चन एकदम सही है। ये कुछ नया क्वेश्चन है, आपको कुछ नई चीज़ सिखा के जाएगा ये। देखो दोस्तों, एक बात ये है कि x बाई वाई है ना, इसको देखते हुए हमें एटलीस्ट डी एक्स बटा डी वाई ये तो बना ही लेना चाहिए, है ना। डी एक्स बटा डी वाई ये तो हमें बना ही लेना चाहिए। तो पहले इसको थोड़ा हम एडजस्ट करना स्टार्ट करते हैं। देखो, आंसर लिखता हूँ। यहाँ पर हमें x बाई वाई है तो डी एक्स बटा डी वाई बनाना है। तो एक काम करो, इस डी एक्स को यहीं रखो, वो जो आर एच एस में डी वाई है ना उसको इसके नीचे ले आओ, और इस डी एक्स के मल्टीप्लाई में ये जो चीज़ है y ई की पावर x बटा वाई, इसको आर एच एस में भेज दो और आर एच एस से डी वाई को इधर ले आओ। तो एल एच एस में क्या हो जाएगा, इधर डी एक्स तो रहेगा ही रहेगा, उधर से डी वाई इसके नीचे आ जाएगा बस। और ये जो y ई की पावर x बटा वाई है ना, ये आर एच एस में चला जाएगा, जो इधर नहीं आया उसके नीचे चला जाएगा। किसके? ये ब्रैकेट दिख रहा है ना आपको, ये लिख देता हूँ x ई की पावर x बाई वाई, फिर यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर, तो प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई, ये उसके नीचे चला गया, तो y ई की पावर x बाई वाई ऐसा बन गया। अच्छा, एक काम करें, अब यहाँ पर ना इसको अलग अलग भी डिवाइड कर देते हैं। ये जो नंबर है डिनोमिनेटर में एक ही नंबर है, जबकि न्यूमरेटर में दो नंबर है, एक तो ये है और एक ये है। तो हम जो ये डिनोमिनेटर है इन दोनों नंबर्स में अलग अलग डिवाइड कर देंगे, ऐसा कर सकते हैं। तो इधर क्या बनेगा, डी एक्स बटा डी वाई बराबर, देखो x ई की पावर x बटा वाई के नीचे y ई की पावर x बटा वाई, तो e की पावर और e की पावर ये तो कट जाएगा, यहाँ पे x बाई वाई बच जाएगा, x बाई वाई। फिर प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर है, उसके नीचे ये आएगा y और e की पावर ये जो है, तो y से एक y तो कट जाएगा, फिर भी ऊपर एक y बच जाएगा, ऊपर एक y बच गया, नीचे की तरफ ये e की पावर x बाई वाई ये पड़ा रहेगा। तो अब यहाँ पर इस सिचुएशन को भी आप देखोगे ना यार, ये इक्वेशन जो है ये होमोजीनियस अभी भी बनी नहीं है, मतलब है ही नहीं, बनेगी क्या, ये बन नहीं पाएगी, है ना। क्यों? क्योंकि जैसे होमोजीनियस में क्या होता है कि हम x की जगह लेमडा x डाले और y की जगह लेमडा y डाले, तो लेमडा की पावर 0 बाहर आनी चाहिए, लेमडा कट जाना चाहिए। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, मतलब पूरा प्रॉपर तरीका तो वही है। तो यहाँ पे लेमडा x डालूंगा, यहाँ पे लेमडा y डालूंगा, तो यहाँ तो लेमडा लेमडा कट जाएगा, यहाँ पर लेमडा वाई रखूंगा और यहाँ पर ई की पावर में लेमडा एक्स लेमडा वाई, तो ई की पावर वाला तो लेमडा लेमडा कट जाएगा, लेकिन जो वाई के साथ वाला लेमडा है ना वो पड़ा रहेगा, बचा रहेगा। ये एक मतलब लंबा तरीका है। आप दूसरी चीज़ देख सकते हो कि पावर्स जीरो होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे एक्स की पावर 1 वाई की पावर 1, तो कुल मिला के पावर जीरो हो गई। जब अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं ना एक ही टर्म में, तो हम उनकी पावर्स को अगर मल्टीप्लाई है तो जोड़ लेते हैं, और वो दोनों वेरिएबल्स डिवाइड में है तो उनकी पावर्स को घटा लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1, कुल मिला के एक ऊपर एक नीचे, तो पावर 0। यहाँ पर एक ऊपर है, लेकिन इस y का जो काउंटर है ना x, वो y के नीचे नहीं है। इसका मतलब ये होमोजीनियस नहीं है। आप होमोजीनियस वाला मतलब ऐसा होमोजीनियस सोच के इसको नहीं कर सकते।
लेकिन देखो दोस्तों, यही इस क्वेश्चन का यही मज़ा है, जब भी आपको ना आपने इंटीग्रेशन में भी आई थिंक नोटिस किया होगा ये चीज़, कि हमें एक चीज़ सेम चीज़ बार बार मतलब रिपीटेशन में दिखाई देती है। जैसे यहाँ पर एक्स बाई वाई है और इधर भी एक्स बाई वाई है, ये सेम चीज़ यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। हाँ, यहाँ पे वाई है अकेला, इसका क्या करें, ये नाराज है तो रहने दो इसको। एक्स बाई वाई तो दो जगह है ना, तो यहाँ पर हम एक बार ये दिमाग जरूर लगाएंगे कि एक्स बाई वाई को वी मान्य। वैसे ये काम हम होमोजीनियस में करते थे, लेकिन यहाँ पर इस बार इसमें ट्राई करने में क्या जा रहा है। देखो, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि एक्स बाई वाई एक्चुअली हमें दो जगह मिल रहा है। एक्स बाई वाई यहाँ पर भी और एक्स बाई वाई यहाँ पर भी है, और इसके सपोर्ट में यहाँ पर डी एक्स बटा डी वाई भी है। हाँ भाई, यहाँ पर ये जो y है ये अपना x के साथ नहीं आया, कोई बात नहीं है, जितना है उसको तो एडजस्ट करो, ठीक है। तो जब हम ऐसा करेंगे, ये मैं इसलिए नहीं कर रहा कि ये होमोजीनियस के तरीके से दिख रहा है, नहीं 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 नहीं, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि x बाई वाई मेरे को दो जगह दिख रहा है। अगर ऐसे दो तीन जगह मेरे को दिखाई दे ना एक से ज़्यादा बार, तब मैं कोशिश करूंगा कि उस पैटर्न को, जैसे यहाँ पे एक्स बाई वाई का पैटर्न है, उस पैटर्न को कोई छोटा सा नाम, कोई छोटा सा वेरिएबल नया बोल दूँ, ठीक है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वेरिएबल सेपरेशन से भी नहीं होगा, होमोजीनियस से भी नहीं होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से भी नहीं होगा। ये हमें कुछ नई चीज़ सिखाता है कि अब ऐसा कोई पैटर्न हो तो उसको आप वी मान सकते हो। ऐसा देखो दोस्तों, ऐसा ही हमें अगले क्वेश्चन में भी देखने को मिलेगा 11 में, तो कुछ नई चीज़ें आप सीखोगे यहाँ पर। अच्छा, एक्स बाई वाई को वी माना तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये वाई उधर चला गया, वाई वी। जब हम x को वाई वी पुट करेंगे या फिर x बाई वाई को v पुट करेंगे तो एक टाइप से x खत्म हो जाएगा, x गायब हो जाएगा, यहाँ पर भी v आ जाएगा, यहाँ पर भी v आ जाएगा। तो यहाँ पर जो dx बटा dy है ना, इसको भी हटाने का प्लान कर लेना चाहिए हमें। तो यहाँ पर ये जो x है ना, उसका y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन है, मैं यहाँ पर भी x का y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन तैयार कर लेता हूँ। dx बाई डी वाई बराबर, यहाँ पे y और v है तो ये तो बाई वो होगा u इंटू वी के तरीके से होगा। सबसे पहले y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में 1 बन जाएगा, उस टाइम v चुपचाप, फिर y चुपचाप रहेगा और v का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में dv बाई dy ऐसा बन जाएगा। मैं यहाँ पर क्या लगा रहा हूँ, सब्सटीट्यूशन लगा रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ें हैं, जैसे ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ यहाँ पर रिप्लेस कर दी जाए, चलो करते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ आफ्टर सब्सटीट्यूशन dx बटा dy की जगह क्या बन जाएगा, ये रख देंगे हम v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई बराबर x बाई वाई की जगह v आ जाएगा, तो v प्लस y को तो छेड़ो मत, y तो ठीक है भाई, पढ़ा रहे तो यहीं पे e की पावर यहाँ पे x बाई वाई है, उसकी जगह v रख देंगे, तो ये v रख दिया, ठीक है। तो अब देखो एडजस्ट होता है कि नहीं होता, यहाँ पर v प्लस में और यहाँ पर भी v प्लस में दोनों कट जाएंगे। यहाँ पर बचा y डी वी बाई डी वाई और यहाँ पर y और e की पावर v। अच्छा, ये y से y और कट रहा है, देखो कैसे, ये v काट दिया ना, तो अब y और एक्सपोज हो गया, डी वी बाई डी वाई अपॉन डी वाई, और इधर की तरफ क्या है अपना y अपॉन e की पावर v। यहाँ पे y से y और कट गया, और अब क्या बचा, डी वी बाई डी वाई बराबर 1 अपॉन e की पावर v। ये देखो, ये सिचुएशन क्या है, एक टाइप से ये है वेरिएबल सेपरेशन वाली कंडीशन सी बन गई। देखो, हम आसानी से v की फैमिली अलग और y की फैमिली अलग कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर देखो dv और इधर ये ev है, तो इसके पास आ जाएगा ये, तो क्या बन जाएगा e की पावर v इंटू डी वी इक्वल टू, ये dy उधर चला गया 1 के पास, तो ये dy बन गया। v वाले अलग और y वाले अलग हो गए। वेरिएबल सेपरेट होने के बाद में अब हम क्या कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं ताकि सॉल्यूशन हमें मिल जाए। तो देखो क्या होगा, इधर भी इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, e की पावर v डी वी बराबर, उधर भी इंटीग्रेशन का साइन लगा दो डी वाई। इसको सोल्व करने पर हमें मिलेगा e की पावर v का इंटीग्रेशन, e की पावर v ही होता है बराबर, यहाँ पर ओनली डी वाई है, मतलब 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में, वो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा प्लस c। अब हम अब देखो इंटीग्रेशन वगैरह सब कुछ सक्सेसफुल हो गया बढ़िया तरीके से, v की वापस वैल्यू डाल दो। तो v की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखो v की वैल्यू है x बाई वाई, तो यहाँ पर v की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो e की पावर x बाई वाई बराबर y प्लस सी। ये बन गया अपना आंसर, एकदम बढ़िया आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम फर्स्ट क्लास, सारा तरीका बन गया। देखो यहाँ पर क्वेश्चन बढ़िया है ना, समझ गए ना आप। यहाँ पर x बाई वाई हमें दिख रहा था 2-3 जगह, तो मैंने उसकी जगह होमोजीनियस तो नहीं था, लेकिन फिर भी x बाई वाई को v पुट कर दिया, क्योंकि x बाई वाई एक्चुअली रिपीटेडली आ रहा था, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 2 जगह आ रहा था, तो पुट कर दिया, खत्म कर दिया फिर। तो ऐसा भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब देखते हैं 11।
देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताने के लिए यहाँ पर कंडीशन दे रखी है, वो सी हट जाता है ना, सी इंटीग्रेशन करने पर जैसे यहाँ पे सी आया, ये हटाने के लिए यहाँ पर ये कंडीशन दे रखी है, तो वो सी की वैल्यू आ जाएगी, तो वो बन जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। फाइंड ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस डी वाई बराबर डी एक्स माइनस डी वाई। गिवन दैट, ये कंडीशन है, हिंट दे रखा है क्या, पुट x माइनस वाई इक्वल टू टी। यहाँ पर देखो, ये अलग से हमें x माइनस वाई यहाँ पे चिपका हुआ दिख रहा ना, ये वाली चीज़, तो इसको t पुट करने के लिए बोला जा रहा है, हम ऐसा ही करेंगे। और देखो दोस्तों, ये है ना अपने आप पे एक नया क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले कभी देखा नहीं है कि हम कभी x माइनस वाई को t पुट किया। हाँ, ऐसा ही हमने अभी ऊपर भी सीखा था कि भाई अगर कोई फॉर्म नहीं बने ना, तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर जो चीज़ रिपीट हो रही है उसको आप t पुट कर सकते हो, v पुट कर सकते हो, ऐसा कुछ। यहाँ पे x माइनस वाई अगला यहाँ पे चिपका हुआ है, तो इसको हम t पुट कर सकते हैं। और क्वेश्चन यही नहीं, यहाँ पर आगे की तरफ x माइनस वाई की जगह अगर कोई लीनियर आ जाता, जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी, ऐसा यहाँ पे चिपका हुआ मिलता है, और अंदर की तरफ वही अपना dx प्लस डी वाई बराबर इधर dx माइनस डी वाई, है ना, यहाँ पर और कुछ भी आ सकता है, तो आप इस लीनियर को टी पुट कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपको ये सिखाता है कि अगर ये मतलब आया तो पहली बार ही है ना ऐसा क्वेश्चन, लेकिन फ्यूचर में भी आप ऐसा अप्रोच लगा सकते हो, ऐसी थिंकिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर हम यही लगाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ है ना, थोड़ा एडजस्ट कर लो पहले से, क्योंकि जैसे मैं ये लगाऊंगा x माइनस वाई बराबर टी, तो अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा, क्योंकि देखो x और y वाली चीज़ अगर t में कन्वर्ट हो रही है, तो यहाँ पर जो भी बनेगा dx बटा dy बनाओ या फिर dy बाई dx बनाओ, वो भी इंटरचेंज होगा। तो जैसे मैं इसको पहले डिफ्रेंशिएट करके तैयार कर लेता हूँ, इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, सबसे बढ़िया यूनिवर्सल। तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 बन जाएगा, माइनस y का x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx बराबर t का x के रिस्पेक्ट में dt बाई dx बन जाएगा। इतना हुआ। अब यहाँ पर देखो dt बाई dx तो हम वो सब रखेंगे, वैल्यू किसकी निकाल लो आप, dy बाई dx की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकाले dy बाई dx की वैल्यू, इस dy बाई dx को RHS में ले जाओ, और RHS में जो है dt बाई dx उसको LHS में ले आओ। तो देखो क्या मिलेगा हमें, ये dy बाई dx उधर चला गया, इधर dt बाई dx इधर आ गया, तो माइनस में आ जाएगा 1 माइनस dt बाई dx इक्वल टू dy बाई dx, है ना। ये चीज़ हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, सब्सटीट्यूशन का काम चल रहा है अभी, ये भी रखेंगे, और जहाँ पे dy बाई dx दिखाई देगा वहाँ पर हम ये चीज़ भी रखेंगे। अच्छा, लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे dy बाई dx की ये वैल्यू रखेंगे ना, यहाँ पर dy बाई dx दिखना तो चाहिए, अभी तो सब कुछ एकदम ऐसे फ्लैट ही है, ये dx भी यहीं है, dy भी यहीं में, तो हमें dy बाई dx बनाना है, हमें dy बाई dx बनाना है। एक बार मैं इसको लिखता हूँ x माइनस वाई, अभी सब्सटीट्यूशन नहीं किया, अभी उसको एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इधर क्या है, dx प्लस डी वाई बराबर इधर dx माइनस डी वाई। अच्छा देखो, dy बाई dx हमें बनाना, नीचे की तरफ dx आएगा, तो मैं क्या करूँगा, LHS में भी dx से डिवाइड कर दूंगा और RHS में भी dx से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये यहाँ पर आगे की तरफ क्या है, x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाई dx प्लस डी वाई अपॉन dx है, तो इस dx को मैं अलग अलग डिवाइड कर दूंगा दोनों में, है ना। पूरे LHS में डिवाइड है, तो कहीं एक जगह ही जाके फिट होगा ना ये, तो ये इसको मैं इस ब्रैकेट में फिट कर देता हूँ। dx बाई dx बन जाएगा 1 प्लस dy बाई dx, ये तो बन ही गया, ऐसा हो गया, बराबर RHS में क्या है, dx बाई dx बन जाएगा 1 माइनस dy बाई dx, ये तो ठीक है, बन गया यहाँ पर। अब हम अगले पेज पे लगा देते हैं सब्सटीट्यूशन, ठीक है। अगले पेज में चलते हैं, x माइनस वाई की जगह t रख दूंगा, 1 प्लस जो dy बाई dx है उसकी जगह में ये रख दूंगा, ठीक है। अगले पेज में चलते हैं। तो देखो दोस्तों, ये मैंने वो इक्वेशन लिख ली है एडजस्ट की हुई, वहाँ पर x माइनस वाई की जगह में यहाँ पर t डाल दूंगा, तो क्या हो जाएगा t, और यहाँ पे 1 प्लस ये जो dy बाई dx है, dy बाई dx की जगह में डाल दूंगा ये 1 माइनस dt बाई dx बराबर यहाँ पर 1 माइनस जो dy बाई dx है उसकी जगह ये आ जाएगा, तो ब्रैकेट में रख देता हूँ क्योंकि ये dy बाई dx भी दो टर्म्स में आ रहा है, 1 माइनस dt बाई dx, ठीक है। सब्सटीट्यूशन कर दिया। अब थोड़ा ब्रैकेट वगैरह खोल लेते हैं, तो देखो यहाँ पर ये बन जाएगा 1 प्लस 1 2 बन जाएगा, तो t इंटू टू, ये t भी आप अंदर की तरफ भेज दो, ये 1 प्लस 1 2 हो गया, तो t इंटू टू 2t, फिर माइनस माइनस
टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, तो टी डी टी बाई डी एक्स हो गया बराबर, ये ब्रैकेट खुलेगा तो 1 माइनस 1 प्लस ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर डी टी बाई डी एक्स, 1 से 1 कट गया। देखो डी टी बाई डी एक्स यहाँ पर भी है, डी टी बाई डी एक्स यहाँ पर भी, इसको एक जगह लाओ, इसको हम लाते हैं एक जगह, तो मैं इधर वाले डी टी बाई डी एक्स को उधर की तरफ भेज दूंगा। इधर एल एच एस में ये एल एच एस है, ये आर एच एस है, एल एच एस में क्या बचा रहेगा, ये बचा रहेगा 2t इक्वल टू ये जो t डी टी बाई डी एक्स है उधर की तरफ चला जाएगा, उधर ये डी टी बाई डी एक्स तो ही, लेकिन ये इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा t डी टी बाई डी एक्स इधर आ गया, और ये प्लस में तो है ही पहले से डी टी बाई डी एक्स हो गया। अब और चीज़ों को एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर है 2t बराबर आर एच एस में, देखो ये पूरी इक्वेशन दिख रही है आपको, डी टी बाई डी एक्स कॉमन ले लो, यहाँ पर डी टी बाई डी एक्स ले लिया मैंने कॉमन, यहाँ पर क्या बचेगा t और यहाँ पर 1, तो t प्लस 1। अब आप इसको आगे वेरिएबल सेपरेशन के तरीके से देख सकते हो, देखो ये t वाली चीज़ है, t प्लस 1 पूरा t की चीज़ हो गई, यहाँ पर dt है और इधर की तरफ भी t है, तो देखो यहाँ पर dt ऊपर है ना, तो RHS में ना, तो सब चीज़ों को जो मतलब t वाली चीज़ है ना उनको हम RHS में रख लेंगे, और जो dx है अकेला x की चीज़ इसको हम लेफ्ट मतलब LHS में भेज देंगे, तो dx इधर आ गया और जो 2t है वो उसके नीचे चला गया, t प्लस 1 अपॉन 2t, और यहाँ पे dt मल्टीप्लाई में आ गया। यहाँ पर क्या करेंगे हम इसको इंटीग्रेट, जब भी हम ऐसे मैंने क्या किया वेरिएबल सेपरेशन किया है ना, अब मैं इसको कर दूंगा इंटीग्रेशन इसका, तो देखो यहाँ पर बस इंटीग्रेशन का साइन लगाया, यहाँ पर dx हो गया और इधर ये आ जाए। अच्छा यहाँ पर ना इसको थोड़ा सोल्व कर लो, मतलब सोल्व करने का मतलब ये डिवाइड कर लो, यहाँ पे t है और नीचे 2t है, तो इस नीचे वाले 2t को अलग अलग डिवाइड कर दो, t अपॉन 2t 1/2 बन जाएगा, फिर 1 अपॉन 2t, तो 1 अपॉन 2t ही बन जाएगा डॉट dt। अब हम इंटीग्रेट कर ही लेते हैं, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा बराबर 1/2 का t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, यहाँ कोई t वगैरह पहले से तो है नहीं, तो 1/2 का कांस्टेंट का क्या बन जाएगा t/2 बन जाएगा ना, 1 का t होता है t के रेस्पेक्ट में, तो 1/2 का वो 1/2 लगा रह जाएगा, प्लस यहाँ पे जो 1/2 है ना, ये जो 1/2 है इसको तो आप अलग समझ लो 1/2, और जो 1/t है वो वेरिएबल है, उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log ऑफ t प्लस c, यहाँ पर मैंने रख दिया, एक जगह c रखना था रख दिया। अच्छा इसको भी हाईलाइट मत करो, t की वैल्यू वापस पुट कर दो, t की वैल्यू क्या थी, x माइनस वाई को हमने t माना था, तो t की वैल्यू x माइनस वाई वापस इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर दिया जाए, तो यहाँ पर क्या है x बराबर यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वाई बाई 2 प्लस 1/2 लॉग ऑफ, यहाँ पर मॉडुलस लगा लो भले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मॉडुलस के अंदर x माइनस वाई प्लस सी। अच्छा अभी इसको ज़्यादा सोल्व करो मत, क्योंकि इसमें अभी ये जो कंडीशन है ना बाद में सोल्व कर लेंगे, ये कंडीशन इसके अंदर रख दी जाए, y की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 0, तो यहाँ पर मैं क्या रखूँगा y की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 0, ये हम यहाँ पर पुट करेंगे ताकि हमें क्या मिल जाए, ये c मिल जाए, ठीक है इसके अंदर, तो पुट किया जाए, यहाँ पर 0 हो जाएगा बराबर, यहाँ पे 0 माइनस वाई की जगह -1, तो क्या हो जाएगा 0 + 1 1/2 हो गया, 0 + 1/2 प्लस यहाँ पर 1/2 log ऑफ, यहाँ पे x की जगह 0 आ जाएगा ये रहा, और y की जगह -1 आएगा, y के आगे माइनस लगा है तो माइनस ऑफ -1 वो 1 बन जाएगा, प्लस c, ये हो गया log ऑफ 1 क्या होता है 0, तो इसको तो छोड़ ही दो, ये पूरा का पूरा 0 हो गया ख़त्म। यहाँ पे c + 1/2 बराबर 0 आया, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये 1/2 ना इधर की तरफ आ जाएगा, इधर की तरफ, तो c बराबर माइनस का हाफ हो जाएगा, ठीक है। c की वैल्यू हमें मिल गई -1/2, वो मैं यहाँ पर रख दूंगा और बाकी इनको सोल्व कर लेते हैं, और तो देखो अपडेट कर देते हैं, मतलब एक टाइप से हमें क्या मिल जाएगा अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये x है, इधर की तरफ x माइनस y/2, यहाँ पर प्लस हाफ log के अंदर क्या है x माइनस वाई, c की जगह क्या है -1/2 आ गया, तो इसको हम यहीं रख लेते हैं, बाकी सब चीज़ों को LHS में ले आता हूँ, तो ये इधर सब कुछ इधर की तरफ आ जाएगा। यहाँ पर पहले से कौन है x, यहाँ पर ये आ गया, तो -x माइनस y/2 ऐसा बन जाएगा, फिर ये -1/2 भी इधर आ जाएगा तो प्लस का हाफ हो जाएगा, और इधर ये पड़ा है अभी हाफ ऑफ log मॉडुलस x माइनस वाई, बस एडजस्ट करने का है, आप इसको कहीं पर भी छोड़ दो। तो इधर एलसीएम ले लेता हूँ मैं, इधर की तरफ एलसीएम कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर 2
है ना, ये x के नीचे तो 1 है तो यहाँ पे 2x बन जाएगा, माइनस ये ब्रैकेट खोल लो, माइनस एक्स माइनस वाई, तो माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। फिर प्लस इसके नीचे 2 है, कोई दिक्कत नहीं, 1, इधर 1/2 log ऑफ मॉडुलस x माइनस वाई। देखो ये 2 से ये 2 कट गया, यहाँ पर 2x माइनस एक्स हो गया, y प्लस 1, तो यहाँ पे y प्लस 1 बराबर, ये तो कट ही गया, ये बच गया बस log ऑफ मॉडुलस x माइनस वाई। ठीक है दोस्तों, x माइनस वाई ये बन गया, ये बन गया अपना पर्टिकुलर सॉल्यूशन। कैसे कैसे किया, यहाँ पर क्या लगाया, यहाँ पे क्वेश्चन में हिंट दे रखा था x माइनस वाई बराबर टी, बाकी तो फिर डी वाई बाई डी एक्स को हटाने का जुगाड़ भी हमने कर लिया, वो भी डी वाई बाई डी एक्स भी टी की टर्म्स में आ जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, बाकी फिर आगे चलता चला गया, सोल्व करते चले गए, नॉर्मल बात आगे। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 12, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 0, वो तो चलो ठीक है, कंडीशन है। यहाँ पर दे रखा है e की पावर, इसको थोड़ा देखो एक बार पढ़ो आप तो आपको पता चलेगा, कई सारी चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट होकर निकल के सामने आएगी। e की पावर है -2√x डिवाइड बाई नीचे की तरफ √x माइनस y अपॉन √x, फिर यहाँ पे dx बाई dy इक्वल टू 1, ऐसा है। देखो इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको ना y, देखो ये रहा y, ये आपको एक ही जगह दिखेगा बस यहीं पर, और कहीं पर भी आपको और नहीं दिख रहा ना। तो जैसे अभी अपने सामने ये क्वेश्चन है, तो अब हम क्या करेंगे, एग्जाम में मान लो आ गया तो सोचेंगे कि यार ये क्वेश्चन बन जाए वेरिएबल सेपरेशन से, वेरिएबल्स को अलग अलग करके, लेकिन इसमें हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर नहीं पाएंगे। आप थोड़ा बहुत रफ में ट्राई करोगे तो एक्स वाली चीज़ें अलग और वाई वाली चीज़ें अलग शायद बन नहीं पाएगी। ठीक है, उसके बाद में दिमाग में आएगा कि होमोजीनियस, तो होमोजीनियस में ना पावर्स सेम मिलती है हमें, लेकिन यहाँ पे पावर्स की थोड़ी गड़बड़ी है। या फिर होमोजीनियस में वो होता है ना x बाई वाई या y बाई एक्स, वो देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ भी ऐसे देखने को नहीं मिलेगा, अलग अलग पावर से, यहाँ पे y की पावर 1 है और नीचे x की पावर हाफ है, अलग अलग मतलब मिस मैचिंग हो रही है, तो होमोजीनियस के तरीके से नहीं होगा। फिर आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसकी पूरी पूरी संभावना होगी, क्योंकि यहाँ पर y एक ही है। अगर आपको मैं एक बार याद दिलाऊँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, है ना, LDE, ये LDE मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ना दो पैटर्न होते हैं। एक वो पैटर्न जिसमें एक बार y आता है, एक वो पैटर्न जिसमें एक बार ही x आता है ना, दोनों ही मतलब दोनों ही पहलू उसके। तो यहाँ पर एक बार y आ रहा है ना, वो वाला पैटर्न में लिख रहा हूँ, dy बाई डी एक्स प्लस p इंटू वाई बराबर q। देखो यहाँ पे हमें y देखने को मिलता है, यहाँ पे जो p है और जो q है ये कुछ x के फंक्शंस होते हैं। क्या होते हैं, x के फंक्शंस हमें देखने को मिलते हैं, समझ गए मेरी बात। तो बाकी सब जगह x, एक सिंगल जगह y, ये जो dy वाला y है ना उसको काउंट नहीं कर रहा मैं, एक जो फ्री y जो होता है ना, जैसे यहाँ पर y पड़ा हुआ है, वो एक ही जगह देखने को मिल रहा है। ये बहुत बड़ा हिंट होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पैटर्न पकड़ने में। ठीक है, तो इस बार समझो कि यही अपना लग गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और वो भी ये वाली। अब एग्जैक्टली ये ऐसी अभी दिख नहीं रही है ना, अभी एकदम फॉर्मेट ऐसा नहीं बन रहा अपना, क्योंकि देखो यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई में dx बाई डी वाई है, यहाँ पर dy बाई डी एक्स आना चाहिए। तो अभी हमें इसको ऐसा बनाना पड़ेगा, फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या प्रोसेस होता है सोल्व करने का, वो लगाना पड़ेगा, फिर बाद में हम मतलब आगे बाद में देखेंगे। पहले इस क्वेश्चन को, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसा दिखाओ तो सही। तो देखो काम चालू करते हैं। यहाँ पर dy बाई डी एक्स होना चाहिए, यहाँ पर dx बाई डी वाई है, तो मैं इस dx बाई डी वाई को उधर की तरफ भेज दूंगा। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में उधर जाके उल्टा हो जाएगा, तो इसको इधर कर लेते हैं, इसको यहीं पे रखो अभी, e की पावर -2√x डिवाइड बाई √x माइनस y बाई √x, dx बाई डी वाई उधर जाके क्या हो जाएगा, dy बाई dx। देखो dy बाई dx बन गया। अब dy बाई dx के साथ में ये जो y वाली चीज़ है ना, ये इसके साथ में ही रहती है ना, इन दोनों की जोड़ी है। ये q बेचारा अलग रहता है, जिसके पास कुछ भी ना तो y है और ना ही dy बाई dx है, ये बस सिंपल सा x का फंक्शन है। तो dy बाई dx और y वाली चीज़ को एक तरफ रखो, ये y वाली चीज़ है और ये dy बाई dx है, इसको इधर की तरफ लेके चला जाऊंगा। तो इधर क्या मिलेगा मेरे को, e की पावर -2√x और नीचे की तरफ √x बराबर, ये उधर चला गया, dy बाई dx प्लस उधर, इधर माइनस का ना उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा y बाई √x। अच्छा, इसको थोड़ा ऐसा बताने के लिए ना मैं RHS को LHS में, LHS को RHS में ऐसे लिख लेता हूँ ताकि थोड़ा और अच्छा लगे। dy बाई dx प्लस यहाँ पर है y बाई √x बराबर, ये उधर चला गया, e की पावर -2√x डिवाइड बाई √x। ये अपना है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की
और ये जो अपना स्टैंडर्ड, ये क्या है, स्टैंडर्ड ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन की और अपनी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी मैचिंग हो रही है ना। देखो यहाँ पे dy/dx y के साथ में कुछ x का फंक्शन है p, यहाँ पे y के साथ में क्या है 1/√x, और RHS में जो q है वो भी पूरा x का फंक्शन है, तो यहाँ पर भी देखो ये x का फंक्शन है। तो यहाँ से हमें p की वैल्यू मिल गई, p मतलब यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 1/√x, ये हो गया। q क्या है, q है ये पूरा का पूरा RHS, ये अपना q है ना। तो क्या हो गया e⁻⁻2√x डिवाइड बाई √x, ये हो गया। तो अब है ना, अब पूरा क्वेश्चन एक पटरी पर आ गया, मतलब अब एक पूरा फॉर्मेट के तरीके से सोल्व हो जाएगा। जब भी हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये, और वो भी खास तौर से ये y वाली जिसमें एक बार y आता है, उसमें सबसे पहले हमें क्या निकालना, ऐसे में हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है IF क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो सबसे पहले हम IF निकालेंगे। तो IF बराबर क्या होता है यहाँ पर e⁻⁻∫ p डॉट, यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में होगा या x के रिस्पेक्ट में, p चूंकि x का फंक्शन है तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में dx आ जाएगा। ऐसे निकालते हैं हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो निकालो, चलो इसको थोड़ा और सोल्व करना पड़ेगा। e⁻∫ p की जगह क्या आएगा 1/√x, तो यहाँ पे आ गया 1/√x dx, ये हो गया। यार देखो 1/√x का इंटीग्रेशन है ना, आप भले ही चाहो तो याद रख लो, शायद 2√x ऐसा कुछ होता है, 2√x होता है हाँ। तो वो अब यहाँ पे चलो निकाल लेते हैं, एक बार पहली बार आए तो निकाल लेते हैं, लेकिन आगे कभी 1/√x का इंटीग्रेशन आए ना तो डायरेक्ट मैं यही चिपका दूंगा क्या 2√x। अब इसको सोल्व करते हैं। e की पावर ये 1/√x है, नीचे की तरफ है तो पावर माइनस में है, अंडर रूट लगाए तो हाफ हो जाएगी पावर, तो ऐसा हो जाएगा x की पावर x है ना, तो x की पावर -½ डॉट dx। ये x की पावर n के तरीके से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो e की पावर x की पावर n का क्या होता है, इसमें एक जुड़ जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा x की पावर -½ प्लस 1, और नीचे भी क्या आ जाएगा -½ प्लस 1, ऐसा हो गया बराबर e की पावर -½ प्लस 1, ये प्लस का हाफ हो जाएगा, तो x की वैल्यू हाफ, और नीचे की तरफ -½ प्लस 1, ये भी हाफ हो गया। यहाँ पे जो नीचे की तरफ हाफ है ना, उसका जो 2 है नीचे वाला वो सबसे ऊपर चला जाएगा क्योंकि वो सबसे नीचे है, तो ऐसा बन जाएगा e की पावर ये 2 ऊपर चला गया, और x की पावर हाफ है, वहाँ तो कोई जाने की गुंजाइश नहीं है, x की पावर हाफ क्या बन जाएगा √x, ऐसा हो गया। तो 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी हमें मिल गया, ये क्या है अपना IF है। अब IF निकालने के बाद में भी एक प्रॉपर फॉर्मेट है इसके सॉल्यूशन को लिखने का। सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ पर y इंटू, देखो यहाँ पर अकेला y वाला, इस पैटर्न की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर x आएगा ना तो इस पूरे क्वेश्चन में ही जहाँ x है वहाँ पे y आ जाएगा, और जहाँ y है वहाँ पे x, मतलब इंटरचेंज हो जाएंगे सारे फॉर्मूले सारे तरीके। यहाँ पर फिलहाल y वाला है, मतलब p इंटू वाई, y एक ही जगह पर है, तो वो मैं लिख रहा हूँ y इंटू, इसका सोल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ पर dx x के रिस्पेक्ट में प्लस c। ये होता है सॉल्यूशन देने का तरीका यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में। y की जगह y है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये रहा अपना e की पावर 2√x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q। q क्या है, देखो ये है q RHS वाला, ये है ना, ये अपने सामने q है और ये p था, ये q की वैल्यू यहाँ पर डाल देता हूँ, क्या है ना, ये वाली वैल्यू डाल रहा हूँ मैं, e की पावर -2√x डिवाइड बाई √x मल्टीप्लाई बाई q की वैल्यू डाल दी। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू ये है ही, यहाँ पे आ जाएगा e की पावर 2√x, अब dx आ जाएगा और प्लस का c आ जाएगा। अब देखो e की पावर -2√x, मतलब ये नीचे की तरफ समझ लो इसको, और e की पावर 2√x, ये एक दूसरे को काट देंगे, यहाँ पर 1 बच जाएगा। तो फाइनली क्या मिला y इंटू ई की पावर 2√x बराबर, ये कट के 1 बन जाएगा, 1 अपॉन नीचे की तरफ क्या है √x डॉट dx प्लस c। तो बस इसको सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे क्या मिल जाएगा y इंटू ई की पावर 2√x बराबर, यहाँ पे 1/√x का इंटीग्रेशन अभी हमने किया है। देखो 1/√x का जो इंटीग्रेशन है ना, वो कितना है यहाँ पर 2√x, ऊपर का ऊपर ही देख लो है ना, तो 2√x यहाँ पर लिख देंगे हम, क्या जाएगा 2√x प्लस c। यहाँ पर हम होल्ड कर सकते हैं, बाकी आगे इसको ज़्यादा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको इतना ही रहने दो बताइए, ठीक है। तो ये बन गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। इस बार ये सवाल आया है, पहली बार आई थिंक इसके अंदर, इस मिसलेनियस के अंदर।
तो इसमें कैसे कैसे किया, पहले मेन हिंट क्या था, यहाँ पर एक वाई मेरे को दिखा था, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी एक वाई होता है, या फिर वो एक्स में होता है ना चीज़ें, तो एक एक्स देखने को मिलता है। तो उसी से फिर मैंने पकड़ के और फिर आगे करता चला गया, एडजस्ट कर लिया, पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से दिखा लिया, जो पी होता है क्यू होता है उनकी वैल्यू निकाल ली, क्योंकि पी और क्यू का बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने में पी की ज़रूरत पड़ती है, सॉल्यूशन निकालने में इंटीग्रेटिंग फैक्टर और क्यू की ज़रूरत पड़ती है। तो बाद में बन जाएगा, प्रॉपर फॉर्मेट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 13, एक मतलब आसान क्वेश्चन है ना, मज़ा आ जाएगा इसको करके। इसमें बोला फाइंड ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन वो सी हटाने का जुगाड़ यहाँ पर दे रखा है, सी हटा देंगे तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाता है। ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और बस खत्म। मज़े की बात क्या है, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है और यहाँ पर एक ही वाई है पूरे क्वेश्चन में, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, और कहीं पर वाई है ही नहीं। तो ये प्रॉपर फॉर्मेट बन गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, वेरिएबल सेपरेशन वगैरह कुछ नहीं, डायरेक्ट देख सकते हो आप। तो यहाँ पर जब एक ही वाई होता है तब कौन सी कैसी बनती है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई बराबर क्यू, ऐसा होती है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एकदम स्टैंडर्ड से मैचिंग भी है, पहले से क्वेश्चन में सब कुछ मैच कर रखा है। इससे बढ़िया तो, इससे मतलब टफ तो पिछला वाला क्वेश्चन था, थोड़ा सा टफ था, वो भी कोई खतरनाक नहीं था, लेकिन ये तो एकदम मक्खन की तरह दे दिया, सीधा सीधा परोस दिया हमें, तो खा लेंगे इसको। डी वाई बाई डी एक्स की जगह डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर पी इंटू वाई है, जो वाई का कोफिशिएंट है पी वो, और जो आर एच एस में क्यू, ये दोनों एक्स के फंक्शंस मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख लो एक बार पी की वैल्यू क्या है और क्यू की वैल्यू क्या है। पी की वैल्यू क्या है, पी होगा वाई का कोफिशिएंट, मतलब वाई के साथ मल्टीप्लाई में, वाई के साथ मल्टीप्लाई में क्या है कोट एक्स, तो पी क्या हो गया कोट एक्स। क्यू, जब ऐसा सा फॉर्मेट एल एच एस तैयार हो तो जो आर एच एस में जो भी बचता है वो होता है क्यू, तो ये पहले से प्रिपेयर्ड है, तो ये हो जाएगा क्यू। क्यू क्या हो गया अपना 4x और कोसेक एक्स, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें उठाओ और अब हम प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। पी और क्यू मिलते हैं, प्रोसेस स्टार्ट। सबसे पहले हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो क्या होता है ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डॉट एक्स के रेस्पेक्ट में या वाई के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर वाई अकेला है तो पी जो होगा वो एक्स का फंक्शन होगा, पी बराबर कोट एक्स है, तो पी का फिर एक्स के रेस्पेक्ट में ही करेंगे हम इंटीग्रेशन। तो चीज़ों को रखो यहाँ पर ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी, पी की जगह ये आ जाएगा कोट एक्स डॉट डी एक्स। अब देखो दोस्तों, मैं हर बार बोलता हूँ, आपको अगर फॉर्मूले याद होंगे ना इंटीग्रेशन के, डिफरेंशिएशन के, ये फॉर्मूले एटलीस्ट कैलकुलस के सारे फॉर्मूले याद रखोगे तो कैलकुलस के किसी भी चैप्टर को करने में मज़ा आएगा, नहीं तो मज़ा नहीं है। तो कोटेक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये होता है लॉग ऑफ मॉडुलस साइन एक्स, ठीक है। अब ई की पावर लॉग और फिर मॉडुलस साइन एक्स है, यहाँ पर ये ई और लॉग ये हट जाता है। कैसे हट जाता है, मैं आपको एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ। देखो प्रॉपर्टी ये होती है कि ए की पावर लॉग ऑफ एक्स एट बेस ए, जब ऐसा हो ना तो आप ये जो सिंपल सा जो एक्स है ना इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पर कुछ भी होगा 100 200 करोड़ कितना भी होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, बशर्ते यहाँ पर ए की पावर में लॉग होना चाहिए और लॉग का बेस अगेन ए ही होना चाहिए। यहाँ पर ई की पावर में लॉग है और लॉग का बेस तो यहाँ पे लिखा हुआ ही नहीं है। वाव, तो मैथमेटिक्स जब पढ़ते हैं ना तब लॉग का बेस बाय डिफ़ॉल्ट ई ही होता है, ई मतलब आइलर्स नंबर, ठीक है। यहाँ पर बेस इसका क्या होगा ई होगा, तो हम इसको हटा देंगे, सीधा सीधा ये जो साइन एक्स है वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर मॉडुलस लगाने की कोई लोड नहीं है, ठीक है। इसको चिल मारो आप, बस ऐसा कैसा साइन एक्स का साइन एक्स लिख दो, ठीक है। मॉडुलस की जरूरत नहीं है, लॉग हट गया तो वो लॉग का थोड़ा लोगों को पंगा होता है कि लॉग के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं बन जाए, तो वो हटा लिया, यहाँ पे ज़्यादा लोड नहीं लेते हम। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया अपना साइन एक्स हो गया। अच्छा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी आ गया। अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन का भी एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है यहाँ पर, वो फॉर्मेट ये है y के साथ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डॉट डी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये बनता है। तो यहाँ पर अब हम चीज़ों को रख देते हैं, जैसे y की जगह y आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है साइन एक्स, तो ये आ गया साइन एक्स इक्वल टू फिर इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है 4x कोसेक एक्स, तो यहाँ पर आ गया 4x कोसेक एक्स मल्टीप्लाई बाई ये q रख दिया। आई एफ की जगह है ना, आई एफ की जगह क्या आएगा ये साइन एक्स, अपना साइन एक्स आ गया डॉट डी एक्स प्लस सी। साइन एक्स और कोसेक एक्स ये तो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, तो ये कट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचा 4x, तो y इंटू साइन एक्स बराबर यहाँ पर 4x है ना, तो 4 तो अलग हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x² बटे 2,
प्लस वो सी का सी आ गया, 2 इसको काटेगा तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, तो फाइनली क्या मिला हमें, वाई साइन एक्स बराबर 2x² प्लस सी, ये मिला, है ना। चूंकि यहाँ पर एक सी है तो ये क्या है, एक जनरल सॉल्यूशन है, ये क्या है, एक जनरल सॉल्यूशन। और यहाँ पर हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए बोल रखा है, और तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए यहाँ पर कंडीशंस भी दे रखी है। ये कंडीशन इसलिए दी जाती है ताकि आप ये सी की वैल्यू हटा दो। क्या कंडीशन है, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू कितनी, π/2। तो वाई की वैल्यू 0 डाल दो और एक्स की वैल्यू π/2 पुट कर दो। देखो क्या आएगी सी की वैल्यू, निकालते हैं। तो y की जगह 0 आ जाएगा, 0 इंटू, अब साइन x है तो वो कुछ भी लिखो, कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे चलो लिख दो साइन π/2, लेकिन उसका आंसर 0 आएगा। 2x², तो इसका बन जाएगा 2 इंटू, एक्स की जगह आ जाएगा π/2, तो π/2 का स्क्वायर प्लस सी। 0 इंटू समथिंग 0 हो गया, है ना, ये क्या हो गया, पूरा का पूरा 0 हो गया। हमें सी की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे जो 2 इंटू π/2 का स्क्वायर है ना, ये भाई अभी सी के साथ में इसको LHS में ले आओ, तो यहाँ पे पहले से 0 स्वागत करेगा, तो 0 को तो साइड में कर देगा, ये खुद ही आ जाएगा -2। यहाँ पे π/2 का होल स्क्वायर कितना होता है, π² बटे नीचे 2 है तो उसका स्क्वायर 4 बराबर सी। ये 2 इस 4 को काटेगा तो नीचे की तरफ 2 आ जाएगा, -π²/2 बराबर सी। ये सी की वैल्यू है। तो ये था जनरल सॉल्यूशन। इस जनरल सॉल्यूशन का ही फॉर्मेट आएगा, लेकिन सी की वैल्यू ये डाल के हम क्या बना लेंगे, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन देखो क्या हो जाएगा, वाई साइन एक्स बराबर 2x²। यहाँ पे सी जो है उसकी जगह वैल्यू आ जाएगी -π²/2, तो यहाँ पे आ जाएगी -π²/2। ये हो गया अपना पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 13 का, है ना। सिंपल है यार, एकदम सिंपल है। यहाँ पे y एक ही दिखा तो मेरे को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्लिक कर गया, क्योंकि उसमें y एक ही होता है। फिर बाद में तो प्रॉपर फॉर्मेट है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो, यहाँ पर इस फॉर्मेट में पुट कर दो, आंसर निकाल लो। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए कंडीशन दे रखी है, तो वो उससे हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का अपना कंप्लीट वीडियो। इसके अंदर हमने 4 क्वेश्चंस डिस्कस किए, जिसमें से 2 क्वेश्चंस स्टार्टिंग के तो बहुत शानदार थे, मतलब कुछ नए क्वेश्चंस थे, न्यू क्वेश्चंस हमें देखने को मिले, 10 और 11, और बाकी अब ये सिंपल। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।